मेडिसिन पे केस स्टडी किया, उसका नाम है क्विलोकिनोल। ये मेडिसिन अक्सर हमारे देश के बच्चों को दी जाती है जब उनको डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है। और क्विलोकिनोल वो मेडिसिन है जिसको खाकर बच्चे अंधे हो जाते हैं। भारत में हजारों बच्चे अंधे हुए हैं इस मेडिसिन को खाने के बाद, लेकिन ये मेडिसिन धड़ल्ले से डॉक्टर लिख रहे हैं। और क्विलोकिनोल दुनिया के 50 देशों में बैन हो चुका है। अमेरिका में बैन है, स्वीडन में बैन है, स्विट्जरलैंड में बैन है, नॉर्वे में बैन है, जर्मनी में बैन है, ब्रिटेन में बैन है, कनाडा में बैन है। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश में क्विलोकिनोल बैन है और भारत में भी। ऐसा हमारे देश में अंधाधुंधी का ये व्यापार चल रहा है। एक तो मेडिसिन बहुत खराब जो आप खा रहे हैं, मेडिसिन बहुत महंगी जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है वो भी खिलाई जा रही है, क्योंकि डॉक्टर को कमीशन, केमिस्ट ड्रगिस्ट को कमीशन, कंपनियों को बहुत बड़ा प्रॉफिट। इस रैकेट में हम सब लोग दम तोड़ रहे हैं, हमारे घर बेच रहे हैं, हमारे क्षेत्र बेच रहे हैं, हमारी संपत्तियां बेच रहे हैं सिर्फ ट्रीटमेंट कराने के लिए। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि भारत के लोग जब ट्रीटमेंट कराते हैं अपने किसी परिचित का, माता पिता का, भाई बहन का, पत्नी बेटियों का, तो घर की संपत्ति बिक जाती है, दागिने बिक जाते हैं, घर के क्षेत्र बिक जाते हैं, लोगों के घर बिक जाते हैं लोगों के। इतना बुरा हाल पूरे देश में। अब एक तरफ तो ये स्थिति है, वस्तु स्थिति भारत की। अब दूसरी तरफ इसी भारत में हजारों वर्षों से एक परंपरा है, और वो परंपरा क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक तरफ हाल इतना खराब है कि आम आदमी को इलाज नहीं है, आम आदमी की कोई दुख दर्द की सुनने वाला नहीं है, और दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाएं, सब निरोगी हो जाएं, किसी को कोई दुख ही ना हो, हर एक के चेहरे पर खुशी और प्रसन्नता हो। तो ये बिल्कुल डायकोटोमी है, विरोधाभास, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे देश। एक तरफ सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना करें और दूसरी तरफ 77 कोटि मरीजों को कहां ले जाएं इलाज करने के लिए? डॉक्टर भी नहीं है, चिकित्सक भी नहीं। हमारे देश में कुल मिलाकर 25 लाख डॉक्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं सरकार के द्वारा। एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, चारों पद्धतियों के मिलाकर, बीयूएमएस माने आयुर्वेदिक, वो यूनानी पद्धति, बीएएमएस माने आयुर्वेदिक पद्धति, बीएचएमएस माने होम्योपैथी पद्धति, और एमबीबीएस तो एलोपैथी। ये चारों पद्धतियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, और इन पद्धतियों के 25 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। उनमें से 7 लाख डॉक्टर भारत छोड़कर अमेरिका भाग गए, यूरोप भाग गए। उनको भारत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भारत का 48 रुपया अमेरिका के $1 के बराबर है, तो उनको डॉलर कमाना है, उनको रुपए में इंटरेस्ट नहीं, तो भारत से अमेरिका भाग गए। पढ़ा उन्होंने भारत में, पैसा खर्च किया भारत का, टैक्स हमारा खर्च हुआ और भाग गए वो अमेरिका। ऐसे कमजोर और कायर लोग हैं इस देश में, जो देश की समस्याओं का समाधान न करके अमेरिका की सेवा करने चले जाते। अपने घर में अंधेरा है, दूसरे के घर में दीपक जलाते। हाँ, अपना घर अंधेरे से भरा पड़ा और अमेरिका में जाके सेवा करना। उनको एक ही मतलब है, डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए। तो ऐसे 7 लाख डॉक्टर भाग गए अमेरिका। वापस आने का कोई चांस नहीं दूर दूर तक, क्योंकि वहां की सिटीजनशिप ले ली, ग्रीन कार्ड ले लिया, अब वहीं हो गए, वो तो वहीं रह गए। अमेरिका को फायदा हो गया। उन्हीं डॉक्टर को तैयार करने में अमेरिका को अरबों डॉलर खर्च होता, वो सब फोकट में मिल गए उनको। तो यहां वैसे ही डॉक्टर कम है। अब 7 लाख भाग गए, सिर्फ 18 लाख रह गए। उन 18 लाख के भरोसे 77 कोटि मरीजों का इलाज कैसे हो सकता है?
सवाल ही नहीं उठता हो पाए, क्योंकि एक डॉक्टर मशीन की तरह से काम नहीं कर सकता। एक दिन में जास्ती 100 मरीज देख सकता। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।